हेलो दोस्तों, एक बार फिर से अपन मिल रहे हैं। एक बार फिर से मैं उपस्थित हुआ हूँ आप ही की खिदमत में, आप ही के लिए। और अब की बार अपन बात कर रहे हैं 12th फिजिक्स की। दोस्तों 12th फिजिक्स में चैप्टर 2 कंप्लीट हुए हुए बहुत दिन हो गए हैं। तीसरा चैप्टर अपन स्टार्ट करे लेकिन अपन स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। आज अपन बिल्कुल तीसरे चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। 2 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है। आप अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, नोट्स बनाओ। जो भी है नोट्स बनाओगे तो ही आप पढ़ सकते हो। दोस्तों नोट्स कंटिन्यू बनाओ, वीडियो को देखो, डेरिवेशन को ऐसे कैसे लिखो। थ्योरी में मुंह से बोल रहा हूँ तो आप सुनकर उसको लिखने की कोशिश करो डायग्राम बनाने के बाद। चलो अपन यहाँ पे लिख देते हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 3, जिसका दोस्तों आज ये पार्ट अपना कौन सा है, फर्स्ट पार्ट है, भाग 1। और चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है दोस्तों, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें अपने प्रैक्टिकल पोर्शन भी आएगा। जो प्रैक्टिकल है अपने 12th में, वो पोर्शन भी इसमें जोड़ा गया है, यानी कि जुड़ा हुआ है। स्टार्ट करते अपन। आज का जो अपना सेशन है बहुत ही प्यारा। अपन को स्टार्ट कहाँ से करना है, तो सबसे अपना फर्स्ट टॉपिक है वो यही है। अपन बात ही इसकी करेंगे, धारा की। देखो दोस्तों, अपन ने फर्स्ट चैप्टर में आवेश के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। आवेश के बारे में अपन जान चुके हैं। आवेश क्या होता है, वस्तुओं का एक गुण होता है जिसके कारण बल का अनुभव होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। अब धारा क्या होती है दोस्तों, तो धारा होती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, और यहां से आवेश यहां पे जा रहा है। कौन जा रहा है दोस्तों, आवेश जा रहा है। तो यहाँ पे आवेश जाएगा दोस्तों, समय भी लगेगा। क्या लगेगा, समय भी लगेगा। तो 1 सेकंड में, यानी कि जब बात एक की होती है उसको बोलते हैं अपन एकांक। क्या बोलते हैं, एकांक। या फिर अपन बोल सकते हैं दर। क्या बोल सकते हैं, दर। देखो एकांक शब्द जिसके साथ आता है वो राशि बटा में जाती है, मैंने पहले बताया था। और दर शब्द आता है वहां पे समय आता है, और वो कहाँ पे आता है, बटा में आता है। कहाँ पे आता है दोस्तों, बटा में आता है। दोनों ही चीज एक ही है। तो जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो उसको प्रवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रवाह। तो 1 सेकंड में कितना आवेश गया, प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश या आवेश प्रवाह की दर, प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश या आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है दोस्तों, धारा कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने रसगुल्लो, धारा कहलाती है। तो देखो यहाँ पे अपन परिभाषा लिखना चाहेंगे तो इसको अपन हटा देते हैं और परिभाषा लिखते हैं पहले अपन। तो परिभाषा में बनाता हूं यहाँ पे, आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है, या फिर एकांक समय में प्रवाहित आवेश धारा कहलाती है, धारा के तुल्य है। दोस्तों दर शब्द जहां पे आ जाए, दर शब्द जहां पर आ जाए तो दोस्तों वहां पे आएगा समय। कौन आएगा, समय आएगा। और वो समय कहां पे आएगा, बटा में आएगा। किसके बटा में आएगा, पहली राशि के। किसके बटा में आएगा, पहली राशि के। पहली राशि कौन है, आवेश। कौन है, आवेश। देखो एकांक शब्द जिसके साथ लग जाता है, एकांक शब्द जिसके साथ लग जाता है वो बटा में आता है। किसके बटा में आता है दोस्तों, दूसरी राशि के। किसके बटा में आता है, दूसरी राशि के। दोनों से वही फॉर्मूला बनेगा, दोनों से वही फॉर्मूला बनेगा। दर शब्द आ जाए, समय आएगा बटा में। एकांक शब्द जिसके साथ आएगा वो बटा में आएगा, किसके, दूसरी राशि के। चलो समय बटा में आ रहा है दोनों में।
तो यहां से इसका जो निरूपण है मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, निरूपण बराबर आई, कैपिटल या स्मॉल, कि धारा को अपन किससे पहचानेंगे, आई से पहचानेंगे, छोटा या बड़ा। उसके बाद दूसरा नंबर आता है दोस्तों सूत्र का। सूत्र अपन इससे बना लिए, आई बराबर क्यू अपॉन टी, दोनों से एक ही सूत्र बन रहा है। तीसरा अपन बनाएंगे मात्रक, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है और समय का मात्रक दोस्तों सेकंड होता है, ठीक है, जिसको अपन एम्पियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर। ये ऐसा ही मात्रक है और ये एमकेस है। और दोस्तों इसका जो सीजीएस मात्रक है वो होता है बोएट। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, बोएट होता है, या फिर उसको अपन ए बी एम्पियर भी कहते हैं, या तो अपन बोएट कहते हैं, बोएट, या फिर अपन उसको ए बी एम्पियर कहते हैं। ये क्या है, ये सीजीएस मात्रक है, ये एसआई है, ये एमकेएस है। समझ में आ गया होगा दोस्तों कि धारा होती क्या है आखिरकार में, कैसे अपन डिनोट करते हैं, कैसे उसको निरूपित करते हैं, कैसे उसका सूत्र लिखते हैं। तो आवेश की प्रवाह की जो दर है वही दोस्तों क्या कहलाती है, धारा कहलाती है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन। जो धारा है, किसी चालक तार में से धारा प्रवाहित हो रही है, तो वो धारा उसके पृष्ठ में से प्रवाहित होती है दोस्तों, उसके पृष्ठ में से प्रवाहित होती है और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं होती है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं होती। जैसे अगर मान लो कोई चालक है अपने पास इस प्रकार से, यहां से ऐसे है, फिर यहां से थोड़ा बड़ा है, फिर यहां से थोड़ा और बड़ा है, तो यहाँ पे धारा I1 है, यहाँ पे धारा I2 है, यहाँ पे धारा I3 है। ये अपन दर्शा सकते हैं, लेकिन धारा पूरे चालक में से एक समान ही जाएगी। ये केवल दर्शाया अपन ने कि I1 हो सकती है, I2 हो सकती है, I3 हो सकती है, लेकिन पूरे चालक तार में से एक समान धारा प्रवाहित होगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रवाहित होती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अपन ने धारा के लिए ये लिखा। अब होता क्या है कि हर एक स्थिति में, हर एक सिचुएशन में, हर एक कंडीशन में धारा अलग अलग अवयवों के कारण प्रवाहित होती है। यदि अपन एक चालक की बात करें तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा प्रवाहित होती है। यदि अपन एक चालक की बात करें तो उसमें धारा प्रवाहित होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, ठीक है। यदि अपन विद्युत अपघट्य की बात करें, विद्युत अपघट्य की बात करें तो धारा आयनों के कारण प्रवाहित होती है, धनायन व ऋणायन, आयनों के कारण धारा प्रवाहित होती है। और यदि अपन बात करें अर्धचालकों की तो धारा इलेक्ट्रॉन व होल के कारण प्रवाहित होती है, धारा इलेक्ट्रॉन व होल के कारण प्रवाहित होती है दोस्तों। यदि अपन बात करें किसकी, अर्धचालकों की। उसके बाद यदि अपन बात करें कि परमाणुीय गैसों से भरी निर्वातित कांच की जो नलियां होती हैं, परमाणुीय गैसों से भरी निर्वातित कांच की नलियां, इनमें दोस्तों धारा धन आयन व इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है, धन आयन व इलेक्ट्रॉनों के कारण, इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में जो धारा है वो अलग अलग कारकों के कारण प्रवाहित होती है।
जब अपन चालकों की बात करते हैं तो वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिन्हें अपन बोलते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं वो भी मैं बताऊंगा। यदि अपन विद्युत अपघट्य की बात करते हैं, सेल की बात करते हैं, तो वहाँ पे आयनों के कारण यानी धनायन ऋणायन जो विद्युत अपघट्य के विलयन के जो आयन होते हैं उनके कारण प्रवाहित होती है। और यदि अपन अर्धचालकों की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन और होल के कारण धारा प्रवाहित होती है। ये अपने चैप्टर भी है, लास्ट चैप्टर है 14 जो अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी है, वो अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, परमाणुीय गैसों से भरी कोई निर्वातित कांच की नलियां हैं, क्योंकि पहले जो धारा प्रवाहित होती थी निर्वातित कांच की नलियों में होती थी, जिनका आकार बहुत बड़ा था, वो खर्चे में भी महंगी थी। और दोस्तों अनुमान लगा सकते अपन कि जो प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो एक कमरे के आकार का था। उसका रीजन यही था कि अर्धचालकों की खोज नहीं हुई थी, धारा निर्वातित कांच की नलियों में प्रवाहित करते थे, माध्यम में धारा प्रवाहित नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि जो आयन है, जो धारा है, अगर वो माध्यम के कणों से टकराएगी तो वहां पे ऊर्जा की हानि हो सकती है। इस आधार पर निर्वातित कांच की नलियों में धारा प्रवाहित की जाती थी। तो निर्वातित कांच की नलियों में धनायन या इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा प्रवाहित होती थी दोस्तों। तो ये चार अपने पास फैक्टर है जो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, धारा के लिए अपन ने सूत्र बनाया, धारा के लिए अपन ने परिभाषा लिखी, और धारा से संबंधित अपन ने ये कारक भी सीख लिए दोस्तों। चलो अपन बात करते हैं कि धारा की सहायता से अपन आवेश की वैल्यू तो बिल्कुल ऑफिशियली निकाल ही सकते हैं। और धारा है ना दोस्तों, कभी भी दिशा पे निर्भर नहीं करती है। अर्थात अपन बोल सकते हैं कि धारा सदिश राशि नहीं है। धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। और धारा हमेशा दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। कोई अपने पास चालक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिन्हें अपन बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनकी विपरीत दिशा में गति के कारण धारा प्रवाहित होती है। अगर अपन ने बैटरी लगाई है किसी चालक के, तो धन आवेश तो इधर जाएगा, लेकिन जो ऋणावेश मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो विपरीत दिशा में गमन करेगा। अगर ये समान दिशा में ही गमन करता है तो धारा का मान क्या आएगा दोस्तों? शून्य आएगा, धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में हमेशा क्या प्रवाहित होती है? धारा प्रवाहित होती है, करंट फ्लो होता है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा शायद। चलो थोड़ा सा अपन और आगे चलते हैं और अपन बात करते हैं धारा घनत्व की। धारा घनत्व वास्तव में होता क्या है? तो जब बात दोस्तों घनत्व की बात होती है, घनत्व के लिए अपन वैल्यू रखना चाहते हैं, तो घनत्व आयतन के आधार पर भी निकलता है, घनत्व क्षेत्रफल के आधार पर भी निकलता है, और घनत्व लंबाई के आधार पर भी निकलता है। अभी अपन ने जस्ट 1 मिनट पहले ये समझा था कि धारा जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें से प्रवाहित होती है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधार पर अपन को उसका घनत्व निकालना पड़ेगा। तो धारा घनत्व निकालना चाह रहे दोस्तों अपन, किसकी बात कर रहे हैं अपन? धारा घनत्व की, इलेक्ट्रिक डेंसिटी की अपन बात कर रहे हैं, धारा घनत्व की। तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा घनत्व कहलाता है। किसी चालक के एकांक पृष्ठ, चालक के एकांक पृष्ठ, दोस्तों मैंने अभी बोला था कि एकांश शब्द जिसके आगे लग जाएगा वो बटा में आएगा। किसके आगे लगा है? पृष्ठ के, तो पृष्ठ बटा में आएगा। इसमें कौन प्रवाहित हो रहा है? फिर धारा, पृष्ठ में प्रवाहित धारा, यही धारा घनत्व है। तो इस धारा घनत्व का जो निरूपण है दोस्तों वो होता है जैसे, किससे होता है? जैसे अपन उसको दर्शाते हैं धारा घनत्व को। सूत्र क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? J बराबर I/A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? I/A। यदि अपन इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहे तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, J वेक्टर यहाँ पे लग जाएगा बराबर डेल I/डेल A या डेल S और n कैप यहाँ पे लग जाएगा। क्योंकि ये दोनों ही अदिश है तो सदिश कैसे बनेगा? यहाँ पे कैप लगाएंगे फिर अपन। इसका दोस्तों मात्रक क्या हो सकता है? तो मात्रक धारा का होता है एम्पियर। एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, तो एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा।
दोस्तों विमा क्या होगी, द्रव्यमान इसमें है नहीं m0, लंबाई इसमें है मीटर स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो L-2 हो जाएगा, t इसमें समय भी नहीं है 0 और एम्पियर है तो A1 आ जाएगा, ये इसकी विमा हो जाएगी। धारा की जो विमा है वो जो दोस्तों m0, L0, T0, A1 होती है, तो डायरेक्ट अपन A1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं धारा घनत्व भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अपन धारा घनत्व को डिनोट कर सकते हैं। कि यहाँ पे कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ के एकांक यानी कोई चालक के एकांक पृष्ठ में जितनी धारा प्रवाहित होगी वही उसका धारा घनत्व कहलाएगा। दोस्तों क्या कहलाएगा, धारा घनत्व कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं धारा घनत्व अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको अपन जैसे डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे अपन इसको डिनोट करते हैं। आगे अपन थोड़ा सा चलते हैं। धारा घनत्व अपन ने सीखा, धारा के बारे में अपन ने पढ़ा, धारा की परिभाषा पढ़ी, धारा घनत्व की परिभाषा पढ़ी। अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं कि चालकों में धारा कैसे प्रवाहित होती है। जो अपने पास चालक होते हैं दोस्तों, उनमें धारा कैसे प्रवाहित हो सकती है। नॉर्मल सी ये डेफिनेशन है, इसमें ज़्यादा कोई लफाड़ा नहीं करना है अपन को, केवल नॉर्मल डेफिनेशन पूछी जाती है कि धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए, धारा घनत्व का मात्रक बताइए, धारा घनत्व की विमा, धारा घनत्व होता क्या है, ये वगैरह वगैरह। बात करते हैं चालकों में धारा। चालकों में धारा, तो दोस्तों यहां पे अपन पहले लिख देते हैं चालकों में धारा। अभी अपने पास एक शब्द आया था दोस्तों, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन एक शब्द आया। मुक्त इलेक्ट्रॉन होता क्या है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है, ये अपन जानते हैं। परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है जिसे अपन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से दर्शाते हैं, और जो कक्षाएं होती है नाभिक की उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक की जो समीपस्थ यानी कि जो निकटतम कक्षाएं होती है उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों और नाभिक के मध्य जो बल लगता है वो बहुत प्रबल होता है दोस्तों। वो आकर्षण बल क्या होता है, बहुत प्रबल, क्योंकि दूरी अल्प होती है। और जो बाह्यतम कक्षा होती है, जैसे जैसे कक्षा बढ़ती जाती है, जो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है और जो नाभिक है उसके मध्य लगने वाला जो बल है वो दोस्तों दुर्बल होता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों दूरी का मान बढ़ता है तो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन होता है, दूरी बढ़ाएंगे तो बल घट जाएगा। तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त, उस पे लगने वाला बल क्या होता है, दुर्बल। अब यदि किसी चालक को अपन गर्म करेंगे या फिर अपन दो चालकों के मध्य घर्षण करवाएंगे, परमाणु के मध्य घर्षण करवाएंगे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने परमाणु को छोड़ देते हैं, अपने परमाणु को त्याग देते हैं, अपने परमाणु से फ्री हो जाते हैं। इसलिए उनको क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और उनके ऊपर जो आवेश होता है उसको मुक्त आवेश बोलते हैं। तो चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन वो मुक्त इलेक्ट्रॉन उस चालक को छोड़कर बाहर नहीं आते हैं, चालक की पृष्ठ के अंदर ही गति करते रहते हैं। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उस चालक के पृष्ठ के अंदर ही क्या करते रहते हैं दोस्तों, गति करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं मेरे प्यारे मित्रों, गति करते रहते हैं। ठीक है, क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। ये अपने पास एक चालक है, इसमें ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है और ये चालक कमरे के ताप पर रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है, कमरे के ताप पर। तो ये इलेक्ट्रॉन इस कमरे के ताप से क्या ग्रहण करेंगे, ऊर्जा ग्रहण करेंगे। क्या ग्रहण करेंगे, ऊर्जा ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो इनको मिलने वाली जो ऊर्जा है वो कैसी होगी, ऊष्मीय ऊर्जा होगी। कैसी होगी, ऊष्मीय ऊर्जा। और ये इस चालक के अंदर टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कौन सी गति करते रहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी, जिसको अपन बोलते हैं जिगजैग। क्या बोलते हैं, जिगजैग, टेढ़ी मेढ़ी, या फिर अपन बोल सकते हैं यादृच्छिक। क्या बोल सकते हैं, यादृच्छिक। तो ये किसके कारण हो रही है, ऊष्मा के कारण। अतः इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, ऊष्मीय यादृच्छिक गति।
जिगजैग वे में ये गति करते रहते हैं, कमरे के ताप से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। कौन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कब? जब इस चालक के सिरों पर अपन कोई भी विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करते हैं, अर्थात अपन इसके सिरों से बैटरी को नहीं जोड़ते हैं, विद्युत स्रोत को नहीं जोड़ते हैं, तो ये टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, ऊष्मीय यादृच्छिक गति करते रहते हैं। जब दोस्तों अपन इसके सिरों पर बैटरी जोड़ देते हैं, इसके सिरों पर जब अपन बैटरी जोड़ देते हैं, ये अपने पास चालक था, तो इसके सिरों पर अपन ने क्या लगा दिया? एक बैटरी को जोड़ दिया है, प्लस और माइनस। तो क्या होगा फिर? आवेश धनावेश से निकल के जाएगा और ऋणावेश की तरफ आएगा, तो आवेश तो जा रहा है इधर, जो अपना आवेश है वो इधर जा रहा है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, ये सीधी रेखा में संरेखित हो जाते हैं विपरीत दिशा में। क्या हो जाते हैं? विपरीत दिशा में संरेखित हो जाते हैं। धारा आवेश तो है ए से बी जा रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन है वो बी से ए आ रहे हैं। आवेश की गति ए से बी की ओर हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की गति बी से ए की ओर हो रही है। विपरीत गति क्या होगी? विपरीत। आवेश वाहकों की विपरीत दिशा में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आवेशों का निर्वाह करते हैं, आवेशों का गमन करते हैं। तो इस प्रकार चालकों में क्या प्रवाहित हो जाती है? धारा। ये प्रोग्राम कब होता है? विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। और ये प्रोग्राम कब होता है? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में सीधी रेखा में गति करते हैं, और अनुपस्थिति में टेढ़ी मेढ़ी यानी जिगजैग वे में गति करते हैं, जिसे ऊष्मीय यादृच्छिक गति कहते हैं। तो चालकों में धारा दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है। आपको समझ में आ गया होगा कि अपन बात क्या करना चाह रहे हैं। बात अपन ये करना चाह रहे हैं कि जो चालक होते हैं उनमें धारा कैसे प्रवाहित होती है। तो भाई चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब विद्युत क्षेत्र अपन नहीं आरोपित करते हैं, कमरे के ताप पर यदि रखा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉन कमरे के ताप से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, और ऊर्जा ग्रहण करके चालक के पृष्ठ के अंदर टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, लेकिन चालक के पृष्ठ को छोड़कर बाहर नहीं आते हैं। यदि चालक के पृष्ठ को छोड़कर बाहर आ जाते हैं तो दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। ये अपना चैप्टर है कौन सा? 12वां चैप्टर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन 11वां चैप्टर है शायद, जहां तक है, मतलब आरबीएससी में 13वां था, एनसीईआरटी में 11वां चैप्टर है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो विद्युत क्षेत्र लगाते ही वो सीधी रेखा में संरेखित हो जाएंगे, आवेशों की विपरीत दिशा में गमन करेंगे, और आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर निर्वाह करेंगे, गमन करवाएंगे, पहुंचाएंगे, जिसके कारण चालकों में धारा प्रवाहित हो जाती है। चालकों में धारा धनावेश से ऋणावेश की ओर प्रवाहित होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में गमन करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की जो अपनी क्लास है, जो अपने टॉपिक्स थे, जो अपने सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स थे, वो अपन ने बहुत अच्छे से कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में भी आए होंगे। समझ में आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपका करने का काम होता है वो आप जरूर करोगे, ठीक है। मिलेंगे अपन अगली क्लास में, इसकी दूसरी क्लास होगी जिसमें अपन और अलग टॉपिक पढ़ना चाहेंगे। जब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत। बहुत जल्द अपन मिलने वाले हैं दोस्तों।